उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ऐसा योगी हुए जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उनका नाम था देवराहा बाबा। उनके चमत्कारों और तपस्वी जीवन के किस्से इतने अनोखे हैं कि हर कोई उन्हें सुनकर अचंभित रह जाता है। कहा जाता है कि बाबा 250 से 900 साल तक जीवित रहे। हालांकि उनकी सही उम्र और जन्मतिथि आज भी रहस्य बनी हुई है। देवराहा बाबा ने अपना जीवन सरयू नदी के किनारे एक ऊंचे मचान पर बिताया। वह हमेशा ध्यान में लीन रहते और भक्तों को आशीर्वाद देते। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी अन्न नहीं खाते थे। बाबा केवल दूध, शहद और फलों पर निर्भर रहते थे। उनके मचान पर कभी कोई प्रसाद नहीं रखा जाता था, लेकिन बाबा अपने भक्तों को फल या प्रसाद हवा से प्रकट कर देते थे। उनकी इस चमत्कारी शक्ति के आगे विज्ञान भी झुक जाता। देवराहा बाबा के चमत्कारों की कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि बाबा पानी पर चल सकते थे और घंटों तक जल के भीतर बिना सांस लिए रह सकते थे। एक बार गांव के लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय अकाल पड़ा हुआ था। अचानक सरयू नदी से बाबा प्रकट हुए। लोग हैरान रह गए क्योंकि किसी ने उन्हें नदी में जाते हुए नहीं देखा था। जब बाबा नदी से बाहर आए तो उन्होंने लोगों से कहा कि बारिश होगी, और सचमुच कुछ ही घंटों में भारी बारिश हुई। बाबा केवल इंसानों के नहीं, जानवरों के भी मददगार थे। एक बार कुंभ मेले में एक हाथी पागल हो गया था। उसे गोली मारने का आदेश दिया गया, लेकिन बाबा ने उस हाथी को शांत कर दिया। उन्होंने एक फल दिया जिसे हाथी ने खाते ही शांत हो गया। इसी तरह एक बार जब लोग एक घड़ियाल को मारने वाले थे, बाबा ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ दो। और सच में वह घड़ियाल बाबा के मचान के पास आकर वापस नदी में चला जाता था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। देवराहा बाबा का प्रभाव आम लोगों से लेकर बड़े नेताओं तक था। कई प्रसिद्ध नेता जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तो उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद कांग्रेस ने पंजे को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। बाबा के प्रभाव का यह आलम था कि एक बार प्रधानमंत्री के दौरे के लिए एक पेड़ काटने का आदेश दिया गया। बाबा ने उस पेड़ को बचा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। देवराहा बाबा की दिव्यता ऐसी थी कि वे किसी के मन की बात बिना बोले ही समझ लेते थे। वे जानवरों की भाषा भी समझते थे। लोग कहते हैं कि बाबा का जीवन तपस्या और साधना का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सादगी और भक्ति से ही जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। 1990 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके चमत्कार और उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। लोग मानते हैं कि बाबा जैसे योगी केवल एक बार जन्म लेते हैं। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि ध्यान, तपस्या और भक्ति से इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। देवराहा बाबा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि मानवता और प्रकृति के प्रति प्रेम ही सच्ची शक्ति है। उनकी स्मृति आज भी उनके भक्तों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको यह कहानी और ऐसी ही दिलचस्प बातें पसंद आईं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो देर किस बात की? सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।